हेलो ट्रेडर्स। तो आज बात करने वाले हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, डेब्ट सीलिंग एंड यूएस डिफॉल्ट्स का। ठीक है, अब इसमें इशू क्या हो रहा है पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझो, किसी भी कंट्री के दो तरह के डेब्ट होते हैं, एक इंटरनल डेब्ट होता है, दूसरा एक्सटर्नल डेब्ट होता है। इंटरनल डेब्ट वो है जो विद इन कंट्री हम बोरोइंग्स कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू, ट्रेजरी बिल्स एंड जो भी आप बोरोइंग करते हो विद इन द कंट्री। एंड जो एक्सटर्नल आपका डेब्ट होता है वो बेसिकली होता है जब आप किसी आउटसाइड कंट्री से बोरो करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया यहाँ पे जाता है, आईएमएफ के थ्रू बोरोइंग्स कंटिन्यू करता है या फिर वर्ल्ड बैंक के थ्रू कुछ बोरोइंग्स करता है, तो वो एक्सटर्नल डेब्ट में आता है। तो यूएस में इशू क्या हो रहा है, यूएस में अगर आप देखो तो इन लोगों ने ना अपना एक लिमिट सेट कर रखा है कि हम इतना यहाँ पर इतना मैक्सिमम हम एक लिमिट लेके चलते हैं कि इससे ज्यादा हमको डेब्ट नहीं लेना है। एंड वो लगभग यहाँ पर 31.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। तो बार बार ये कंटिन्यूअसली इनका चलता है कि वो लिमिट रीच होती है एंड उसके बाद ये लोग फिर सोचते हैं अब क्या करना है आगे। ठीक है, बट अगर आप देखो यूएस का जो फंड्स है, अब ट्रंप आए तो इन्होंने ये भी बोला है कि हम जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है उसको कट करने की कोशिश करेंगे। अब वो थ्रू वेरियस वेज, अब आप देखो कंटिन्यूअसली वॉर्स को फंड करते रहते हैं। ठीक है, यूक्रेन में इतना पैसा जा रहा है, तो वो पहले इस चीज को क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि अमेरिका अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं देख रहा एंड बाहर इतना ज्यादा फंड क्यों भेज रहा है। ठीक है, सो ये सब चला हुआ है। बट अभी हुआ क्या, काफी ज्यादा ट्वीट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है कंटिन्यूअसली एलन मस्क के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार लिमिट लगाते हो एंड उसको बार बार फिर एक्सटेंड करते रहते हो कंटिन्यूअसली, तो उससे होता क्या, उसका क्या सेंस है अगर आप डेब्ट सीलिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना के चल रहे हो, बिकॉज बार बार तो आप लिमिट को इंक्रीज कर दे रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पर सिंपल सी एक चीज बोली थी कि आप इसको या तो हटा ही दो या फिर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलो। तो अब देखना होगा आने वाले टाइम में कैसे रहेगा। अब ये प्रॉब्लम ऐसे बन जाती है कि 31.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ये बहुत एक बड़ा डेब्ट यहाँ पर किसी भी कंट्री के लिए बन जाता है। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यूएस एज अ कंट्री, ठीक है, उसका जीडीपी कितना, 36 ट्रिलियन के आसपास। सो एकदम मान के चलो कि 100% के आसपास डेब्ट हो रहा है। अब ये अगर डिफॉल्ट होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना का भी काफी ज्यादा स्टेक है। एंड उसके बाद अगर आप देखो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड सीरीज में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो गवर्नमेंट जो जापान है उसका भी बहुत ज्यादा स्टेक है। सो उस वजह से अगर डिफॉल्ट होता है या फिर कंटिन्यूअसली अगर रिडेम्पशन आते हैं, तो यूएस गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके चल सकता है। एंड इसके अगर आप देखोगे यहाँ पर रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर एंड डिफेंस से। सो ये एक काफी कंसर्न बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में ऑब्वियसली लिमिट को एक्सपेंड करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट को शट डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, एंड शट डाउन हुआ तो फिर अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ओवरऑल मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, अपने शेयर बाजार के लिए इसका क्या इंपैक्ट होगा। अगर ये एक्सटेंड होता है तो भी देखो, एक एक्सटेंड तक आप कर्ज कंटिन्यूअसली बढ़ा सकते हो, बट उसके बाद क्या होगा, वो बबल बनेगा एंड बस्ट होगा। सो अब ये नहीं पता ये किस साल बने, किस महीने बने, कब बने, राइट, बट जब भी ये बस्ट होगा तो एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जरूर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिल सकती है। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। सो बेसिकली डेब्ट सीलिंग एक कॉन्सेप्ट है जहां पर ये लोग अपना एक लिमिट सेट करके चलते हैं कि बस मेरे को 100 रुपए से ज्यादा लोन नहीं लेना है। वो जब हो जाता है तो उसको इंक्रीज करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। एंड उस पर यहाँ पर एलन मस्क भी कंटिन्यूअसली कमेंट करके चल रहे हैं। सो देखते हैं ट्रंप एंड एलन मस्क इसको कैसे हैंडल करके चलते हैं यूएस में। एंड अगर डिफॉल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके चल सकता है। सो ऐसे न्यूज के लिए आप फॉलो करके चल सकते हो स्टॉक्स ट्रेडर को। फिर मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।